दर्पण की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। विगत दिनों कोरोना से मृत व्यक्तियों को लेकर कांग्रेस जनों ने नारायणगढ़ गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया था। उसे लेकर स्थानीय पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे बनाए गए, जिसको लेकर आज लोक अदालत में सभी कांग्रेसियों की पेशी हुई, जिसमें सबको बरी कर दिया गया। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंसूर मोहम्मद शाह की रिपोर्ट। जी सर, बताएं आज के मामलों को, किन मामलों को लेकर जो मामले दर्ज हुए थे, उन मामलों में कितने जनों को राहत मिली और कोर्ट से क्या आदेश हुए? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी मनुष्य का मौलिक अधिकार है और यह सरकार महामारी में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो लोग कोरोना से मरे हैं, अस्पताल भटकते रहे, उन्हें अस्पतालों में भर्ती नहीं किया गया और घर आकर उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनको जो है कोरोना से मृत्यु नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सरकार को मुआवजा देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महामारी में जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। कितना दिया जाए यह सरकार के ऊपर निर्भर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हो गए हैं और उन्हें मुआवजा दिया जाना अनिवार्य है सरकार के लिए। इसलिए सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है और इसी को लेकर हमने आंदोलन किया था और हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए पुलिस ने 19 लोगों के ऊपर FIR दर्ज करी, एक धारा 188 में, और मुकदमा दायर किया। आज लोक अदालत में वह मुकदमा जो है सरकार को वापस लेना पड़ा हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार। ये हमारे साथ न्याय हुआ है। क्या नाम? रामचंद्र तरुण नारायण। किन मामलों को लेकर आज कोर्ट तक आए थे आप और क्या मामला दर्ज हुए थे आप पर? हमने जो कोरोना की जो सेकंड लहर में जो लोग मरे थे, उनको मुआवजों को लेकर और मौत के आंकड़े उस समय सही है सरकार नहीं बता रही थी। इस चीज़ को लेकर एक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से नारायणगढ़ गांधी चौक पे किया था और उसकी विधिमान्य अनुमति भी हमने ली थी प्रशासन से। लेकिन हमारे ऊपर पुलिस द्वारा मुकदमा एक तरह से अवैध कह सकते हैं, क्योंकि हमने कोविड गाइडलाइन और पूरा नियम कानून के तहत ही वो धरना दिया था और जनहित में धरना लगाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमने उसका उपयोग किया और हमने जो चीज़ मांगी थी शासन से, मांग जो की थी कि जो कोविड में जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज़ को माना है कि कोई लोगों को, मरने वाले को मुआवजा दिया जाए और राशि कितनी है ये सरकार तय करे। लेकिन सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने, पुलिस के द्वारा हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लादे गए, लेकिन हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा था कि, और आज उसी ये जो लोक अदालत थी इसमें आज हम आए और हमारे साथ न्याय हुआ, इसलिए हम न्यायपालिका को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या न्याय हुआ आपके साथ? न्याय हुआ है, हमारे मुकदमे वापस हुए, क्योंकि एक बात है, हमने जनहित में आंदोलन किया था। पुलिस ने चाहे जो किया है,
क्या वो किसी दबाव में आए या कुछ भी आए, हम उससे कोई ये नहीं है। जनहित में हम हमेशा आंदोलन करते रहेंगे उसके लिए भली, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो मामले दर्ज हुए थे वो आज सारे जो लोग अदालत में आपके मामले सब समाप्त कर दिए हाँ, गए? सब समाप्त करके। मुआवजे की मांग क्या थी? मुआवजे की, जो कोविड में जो मरे हैं परिवार, उनको हमने 4 लाख रुपए शासन से मांग की थी, क्योंकि शासन ने भी ये कहा था कि भाई मरने वालों को 4 लाख दिए जाएंगे, लेकिन उसमें शासन ने अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया। आंकड़े भी उस मृत्यु के सही नहीं, उनके प्रमाण पत्र भी, जो कोविड सेंटर में भर्ती थे उन लोगों के भी मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड सेंटर नहीं लिखा हुआ है, उसमें भी किसी के इसमें हार्ट अटैक लिखा है। तो क्या ये अन्याय था शासन, इसके लिए हमारा आंदोलन था। क्या नाम है? बाबू खामेवाली, कहाँ से हैं? नारायणगढ़ से कांग्रेस अध्यक्ष। सर, आज किन मामलों को लेकर आपको यहाँ कोर्ट तक आना पड़ा था और क्या था पूरा मामला? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कि सरकार की जो खामियां हैं, सरकार की जो गलतियां हैं, उसको जनता के बीच में ले जाना और उजागर करना। इसी को लेकर के कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है और जहां भी सरकार की कमियां हैं उसको हम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जिस प्रकार से कोरोना से मौतें हुई है, उसके आंकड़ों को शिवराज सरकार ने छुपाया। इसको लेकर के कांग्रेस जन ने नारायणगढ़ में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धरती है, इस पर हमने बिल्कुल शांति प्रिय कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में। इसको लेकर के और यहाँ की पुलिस ने दबाव में आकर के और हम 19 लोगों पर फर्जी मुकदमा दायर करा, लेकिन चूंकि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और आज हमें न्याय मिला है, लेकिन हम समय समय पर सरकार की जो गलतियां हैं उसको उजागर करते रहेंगे। कोविड के नाम पर शिवराज सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। दिवंगत परिवारों के प्रति उसकी कोई संवेदनाएं नहीं है। जहां प्राकृतिक आपदा इस कोविड को माना गया है, लेकिन जो कोविड से दिवंगत हुए हैं, जिनका कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दाह संस्कार हुआ है, लेकिन उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र में कहीं से कहीं तक कोविड नहीं दर्शाया गया है। इस कारण से शिवराज सरकार की मंशा साफ नहीं है। वो इन पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं देना चाहती है, लेकिन हम कांग्रेस के लोग इन पीड़ित परिवारों की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नवकृष्ण जी पाटिल के नेतृत्व में पूरे जिले में कोविड परिवारों, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया जी गांधी के निर्देशानुसार सभी कांग्रेस के हमारे कोरोना योद्धा घर घर जाकर के और कोविड से जो दिवंगत हुए उनके फॉर्म भर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक इन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, हम अंतिम सांस तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे।